हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रविंद्र चौधरी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूट्यूबर नेत्र में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कंजक्टिवाइटिस के बारे में। आँख की ऐसी एक बीमारी जो कि कंजक्टिवाइटिस के नाम से जानी जाती है। यह जो है आँख आना या आँख का लाल होना या पिंक आई भी इसको कहा जाता है। तो गांव में आँख उठना भी बोलते हैं कि आँख आ गई है, लाल हो गई है। तो अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग शहरों में अलग अलग नाम से इसको जानते हैं। हालांकि मोस्टली जो है इसको आँख का लाल होना कंजक्टिवाइटिस के नाम से ज़्यादा फेमस है या ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो हम इसी के बारे में जानेंगे और इसका क्या कारण है, इसका क्या इलाज है और किस कारण से ये हो सकता है और इससे कैसे बच सकते हैं, इन तीनों पॉइंट्स के बारे में समझेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कंजक्टाइवा होता कहाँ पे है। तो ये जो काला वाला पोर्शन है, इसके चारों तरफ जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है, ये इसके ऊपर एक झिल्ली पतली सी रहती है, इसको कंजक्टाइवा बोलते हैं। और उसके बाद में ये पलक जो है, इसको ऐसे पलटेंगे, नीचे का जो पोर्शन है ये भी कंजक्टाइवा का ही पार्ट है। इसके बाद ये पलक जो है पलटते हैं, पलटने के बाद में जो लेयर दिखती है, जो पार्ट दिखता है उसके ऊपर का, उसको भी कंजक्टाइवा बोलते हैं। 5 प्रकार के कंजक्टाइवा होते हैं। तो किसी में भी सूजन आने पे कंजक्टिवाइटिस बोला जाता है। जैसा कि दोस्तों मौसम चेंज भी हो रहा है, तो गर्मी के मौसम में कंजक्टिवाइटिस ज़्यादा देखे जाते हैं। आँख किसी की लाल हो जाती है क्योंकि इसमें जो है हवाएं भी तेज़ चलती हैं, धूप भी बहुत तेज़ होता है और काम भी लोगों के पास ज़्यादा होते हैं, कहीं आना जाना या खेत में भी बहुत सारे काम रहते हैं, गेहूं की कटाई, मड़ाई, सब बहुत सारे कार्य होते हैं। तो ऐसे में आँख का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपको इससे कैसे बचना है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि यह होता क्यों है। तो दोस्तों, कंजक्टिवाइटिस होने के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन कुछ मुख्य कारण जो हैं उन कारणों के बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहला कारण हो सकता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन मतलब कि आँख में कोई बैक्टीरिया इंटर कर गया हो, आँख में कोई बैक्टीरिया का अटैक हो, तो भी जो कंजक्टाइवा है उसमें स्वेलिंग आ जाता है या लाल हो जाता है या आंसू आने लगता है या गड़न होने लगता है। और दूसरा इन्फेक्शन है वायरल इन्फेक्शन। तो दोस्तों, गर्मी के मौसम में वायरस बहुत ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, तो कभी भी आँख में टच होने पर जो है आँख को नुकसान पहुंचा सकते हैं, या आँख में लाली, गड़न या फिर आंसू आना या दर्द होना हल्का फुल्का, या धूप में चमक लगना, ऐसी समस्या रहती है। तो यह दूसरा इन्फेक्शन हो गया। बैक्टीरियल और वायरस 2 टाइप के हो गए। और तीसरा होता है एलर्जिकल। एलर्जिकल में क्या होता है कि किसी चीज़ से आपको एलर्जी है, जैसे धूल, मिट्टी, कण, या मौसम चेंज होता है उससे भी किसी किसी को एलर्जी रहती है। जैसे सर्दी के मौसम में ठीक रहता है, गर्मी में आपको इरिटेशन होता है या गड़न होता है या फिर आंखें लाल हो जाती हैं। वो मौसम से भी कुछ चेंजिंग रहता है एलर्जी में। धुआं जो लगने से भी हो सकता है एलर्जी। तो ऐसे में आपको जांच करा के ही पता चलेगा कि आपको किस चीज़ से एलर्जी है। धूल से आपको एलर्जी है तो धूल से आपको बचना चाहिए, मिट्टी, कण या गंदगी में नहीं जाना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात है, डेली हाइजीन रखना चाहिए, सुबह शाम, या अपने हाथ को कि कभी भी बाहर से आएँ तो उसको अच्छे से वॉश करें। यह 3 कारण थे कंजक्टिवाइटिस के। तो अब हम बात कर लेते हैं इनके ट्रीटमेंट के बारे में, इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो यदि आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं दिखाने के लिए, तो कोई एंटीबायोटिक या लुब्रिकेंट देंगे डालने के लिए। जितनी बार वो बताएंगे डालने के लिए उतनी बार आप डालेंगे तो बैक्टीरिया से आप बच जाएंगे। और आँख को फ्रिक्वेंटली अच्छे से हाइजीन रखना है, ताकि आँख साफ और क्लीन रहेगी तो इन्फेक्शन और कम होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। तो दवा और अच्छे तरीके से वर्क कर पाती है। और दूसरी चीज़ है कि वायरल इन्फेक्शन जनरली 1 से 2 हफ्ते में
70% केसेस में अपने आप चला जाता है, ठीक हो जाता है। लेकिन यदि आपको वह बना हुआ है तो आप अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखा करके उससे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। वायरल इन्फेक्शन की वजह से यदि आपको कंजक्टिवाइटिस हुआ है तो एंटीवायरल या शुरुआत में आपको कोई माइल्ड स्टेरॉइड के साथ आई ड्रॉप दिए जाएंगे, लुब्रिकेंट भी दिए जा सकते हैं। आप अपने डॉक्टर को दिखा करके उससे संपर्क करके दवा ले सकते हैं, तो आपको 1 से 2 हफ्तों में राहत मिल जाती है और वह पूरी तरह से ठीक भी हो जाता है। अब तीसरी चीज़, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में उसका कोई पार्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं है, उससे आपको ज़्यादातर बचाव ही रखना पड़ता है। आप उससे बचेंगे जितने अच्छा आप उससे प्रिवेंशन रखेंगे उतने आपको जो है फ़ायदा मिलेगा। तो कंजक्टिवाइटिस जनरली दोस्तों किसी किसी को 1 साल या 2 साल या 6 साल या 1 महीने 2 महीने में भी ठीक हो जाता है। किसी किसी को बना रह जाता है काफ़ी दिनों तक है। तो उसको क्या करना है कि जिस चीज़ से एलर्जी हो उससे उसको बचना चाहिए। धुएं से एलर्जी हुआ है, धूल से एलर्जी हो रहा है, या धूप में जाने से, या मौसम चेंज हो रहा है एकाएक, तो उससे उसको मालूम है तो उससे बचना चाहिए। हवा तेज लग रही है उससे भी दिक्कत हो रहा है तो उससे बचाव रखना चाहिए। बचाव कैसे करेंगे, आँख को मतलब हाइजीन रखना है, अच्छे से साफ़ रख के रखना है। प्रत्येक दिन सुबह में साफ़ रखेंगे, शाम को भी साफ़ करके ही सोएं। और कहीं बाहर निकल रहे हैं तो सन ग्लासेस पहन के ही निकलें, या फिर हेलमेट लगाए हैं तो हेलमेट लगाए, या 4 व्हीलर से चल रहे हैं तो सन ग्लासेस के साथ चलें, तो आँख ज़्यादा सेफ्टी महसूस करेगी और सुरक्षित रहेगी। आपको एलर्जी से ज़्यादा आराम फील होगा। और इसके लिए दवा में जो है आप अपने डॉक्टर को दिखा करके एंटीहिस्टामाइन कोई आई ड्रॉप, और लुब्रिकेंट में यदि आपको ज़्यादा इरिटेशन हो रहा है, गड़न हो रहा है, तो दवा लेकर के डाल सकते हैं और रिलीफ मिल सकता है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ रेड वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। बगल में एक बेल आइकन आएगा, उसको भी प्रेस कर लीजिए। और पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करिए, क्योंकि यह वीडियो हर किसी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर जानकारी है तो आप उस बीमारी से बच सकते हैं। जय हिंद।